तरक्की के रास्ते खोलते ही रोजाना करें ये 30 काम, घर में आती है खुशहाली। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। घर में वास्तु के कुछ नियमों का पालन न करने से वास्तु दोष लगता है। इसकी वजह से तरक्की में रुकावट आने लगती है। वहीं वास्तु के नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपायों के करने से तरक्की के राह खुल जाते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के या फिर देवी देवता, पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 30 काम जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वास्तु के 30 आसान उपाय। 1. वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, वहां पर खुशहाली रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। 2. अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 3. वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है, वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती है। 4. खाना खाने के बाद जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद जूठे बर्तन धुलने के स्थान पर ही रखना चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। माना जाता है कि इससे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। 5. जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पल का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। 6. किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। 7. शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो ये दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। 8. घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें।
माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। 9. रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। 10. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। 11. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर या पूजा स्थान पर अरवा चावल के ढेर पर मां अन्नपूर्णा को स्थापित करें और हर रोज उनकी विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। 12. वास्तु शास्त्र के अनुसार शंख का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से है। आपको घर के मंदिर या पूजा स्थल पर एक शुभ शंख जरूर रखना चाहिए। धन की देवी लक्ष्मी जी के साथ ही रोजाना शंख की पूजा करने से जल्द ही धन संकट दूर हो जाते हैं और नए पुराने कर्ज भी समाप्त हो जाते हैं। 13. वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा का संबंध धन के देवता कुबेर से है। इसलिए घर की इस दिशा में बहुत भारी भरकम सामान नहीं रखना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा देवी लक्ष्मी की उपस्थिति बनी रहती है। 14. वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि घर में धन की आमद बढ़ानी है तो आपको घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपाकर रखनी चाहिए जहां आसानी से किसी की नजर न पड़े। मान्यता है कि झाड़ू के संबंध देवी लक्ष्मी से है। साथ ही झाड़ू को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए या नहीं पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए। 15. वास्तु शास्त्र के अनुसार हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए। इस वास्तु के नियम का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन की आमद के नए नए स्रोत विकसित होते हैं। 16. वास्तु के अनुसार काम करने का स्थान यानी वर्किंग स्टेशन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोष दूर करने के लिए पानी में नमक डालकर पोंछा लगाएं। 17. कार्यस्थल या ऑफिस में बैठने का स्थान दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। बैठते समय उत्तर या पूर्व की तरफ मुख करें। 18. नौकरी के अवसर और आर्थिक मजबूती के लिए उत्तर दिशा की ओर भगवान कुबेर की मूर्ति रखें। 19. प्रोत्साहन नहीं मिलने पर गुस्सा आए तो अपने कार्यस्थल की टेबल पर कंसंट्रेशन रॉक लगाएं। प्रमोशन में रुकावट आ रही हो तो अपनी ऑफिस टेबल पर एक ग्लोब जरूर रखें। 20. अपने कार्यक्षेत्र में बैठने का स्थान ऐसा जगह निर्धारित करें जहां कुर्सी के पीछे कोई दीवार हो। वास्तु के अनुसार कुर्सी की बैक साइड ऊंची होने से तरक्की का मार्ग प्रबल होता है। 21. शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भर कर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 22. घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। 23. शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 24. भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है।
साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। 25 किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में सातमुखी रुद्राक्ष बांध कर गले में धारण कर लें। ऐसा करने से धन लाभ होता है। 26 घर के उत्तर पश्चिम कोण में मिट्टी के बर्तन में चांदी का कोई सामान रखें और उसे लाल कपड़े से ढांक दें। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। 27 सफेद वस्तुओं का दान करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप सफेद रंग के कपड़े, तिल या अन्य वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति का प्रवेश होता है। 28 सफेद वस्तुओं का दान करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। अगर आप सफेद रंग के कपड़े, तिल या अन्य वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके घर में सुख संपत्ति का प्रवेश होता है। 29 ज्यादातर कॉलेज या स्कूल के समय छात्र अपने दोस्तों के साथ पेन का लेन देन करने में लगे रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत गलत होता है। कहते हैं अगर किसी दूसरे का पेन यूज किया जाए तो करियर के रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 30 बहुत से लोग दूसरी जगह पर जाकर किसी और कंघी का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वास्तु में ऐसा करना सेहत के लिहाज से अशुभ माना गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कंघी ही नहीं बल्कि सिर से संबंधित सभी सामग्री को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। 31 वास्तु के साथ साथ चिकित्सा में ही कहा गया है कि दूसरों के कपड़े कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है किस्मत उससे अपना मुंह मोड़ लेती है। 32 अंगूठी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ वास्तु में ही बहुत अहम भूमिका निभाती है। अंगूठी को कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। और माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें।